Assalamualaikum friends, welcome back to my channel Tips and Tricks with Hina. I hope you all are good and I am also fine, अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी हम घर में कपड़ा लेकर आते हैं, चाहे लॉन हो या कॉटन, कुछ कलर ऐसे होते हैं जिसका हमें डाउट होता है कि इसका कलर निकल जाएगा या इसका कलर पक्का नहीं है, या कपड़ा वॉश करने पर पता चलता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी या फिर कलर की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। जो भी रीज़न हो सकता है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि कलर बिल्कुल भी ना उतरे और इसका कलर पक्का हो जाए। तो जब हम नया कपड़ा श्रिंक करने के लिए भिगोते हैं, तो भिगोने से पहले इसके पानी के अंदर 4-5 टेबल स्पून नमक डाल देंगे और पानी को अच्छी तरह से हल कर लेंगे और फिर इसके अंदर अपना कपड़ा डिप करेंगे। और कपड़ा श्रिंक करने की टिप ये है कि कपड़े को कभी भी खोल कर नहीं श्रिंक करना चाहिए, भिगोना नहीं चाहिए, बल्कि जिस तरह से ये फोल्ड लगी हुई है अच्छे से, यानी अगर नहीं भी लगी हुई तो इसको अच्छी तरह से पहले फोल्ड कर लें और इसकी 1-2 तह ही खोलनी है बस, और इसी तरह से इसको डिप कर देना है पानी में। क्योंकि बड़े जो बात हमें समझाते हैं ना, उनकी बात में हमेशा पॉइंट होता है और वो अपने एक्सपीरियंस से आपको बताते हैं जो भी बात अगर आपसे वो कहें। तो मेरी अम्मी हमेशा ये कहती हैं कि पानी में जब भी डिप करते हैं श्रिंक करने के लिए, तो इसकी फोल्डिंग खोलनी नहीं चाहिए, इसको इसी तरह से पानी में डिप करना चाहिए, क्योंकि इससे फिर कपड़े में कान आ जाती है। अगर आप इसको खोल कर भिगोएंगे ना, तो इससे कपड़े में कान आ जाती है। और कपड़ा जब कटिंग करते हैं ना, तो कपड़ा बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, सिर्फ इस वजह से कि कपड़े की कान निकल जाती है, यानी कपड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो मैं तो इसी तरह से डिप करती हूँ जब भी नया कपड़ा लेकर आती हूँ। नमक डाल देने से आपका कपड़ा का कलर पक्का हो जाएगा। इसको आपने 3-4 घंटे भिगो के रखना है और फिर इसको आपने रस्सी पे फैला देना है। फैलाने में भी आपने इसको खोलना नहीं है। और ये भी टिप मेरी अम्मी ने ही मुझे बताई है कि वो कहती हैं कि ना, कपड़े को कभी भी सीधा नहीं, यानी कि जो ऊपर से मैं इसको सुकेड़ रही हूँ ना, थोड़ा सा इसको इस तरह से कर देती हूँ। अगर बिल्कुल सीधा करके इसको मैं टांग दूँगी कपड़ों को, तो इससे भी इसकी नोकें निकल जाती हैं जब ये सूखता है। तो टिप नंबर 3 ये है कि कैंची कपड़ा ठीक से कटिंग नहीं कर रही है, तो घर में ही अर्जेंट ऐसा क्या किया जाए कि इसकी धार तेज़ हो जाए। तो एक कप की मदद से हम अपनी कैंची की शार्पनेस को बढ़ा सकते हैं। कप की उल्टी साइड को कैंची की ब्लेड्स पे रब करने से इसकी शार्पनेस ठीक हो जाती है। और इसी मेथड को अप्लाई करके आप कैंची के अलावा घर किचन में छुरियां भी तेज़ कर सकते हैं। अब ये देखें कैंची कितनी अच्छी तरह से कपड़ा कट कर रही है। बस एक छोटा सा काम किया हमने घर में बैठ के और अर्जेंट में हमारा ये काम बन गया। मेरी टिप नंबर 4 धागों से रिलेटेड है। हर घर में धागों की कलेक्शन तो होती ही है, लेकिन जब भी बॉक्स खोले ना, तो बॉक्स के अंदर कुछ इस तरह का हाल होता है। चाहे आप धागों को अलग करके रख लें या फिर इस तरह से मिक्स करके रख लें, घर में अगर एक से ज़्यादा अफराद हो ना धागा इस्तेमाल करने वाले, तो धागे आपस में उलझ ही जाते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमें इस मसले से भी छुटकारा हासिल हो जाए। सबसे पहले तो मैं हर एक धागे को अलग अलग करके सही से इसका धागा लपेट लूँगी, ताकि दोबारा हमें ये मसला पेश ना आए। अभी मैं आपके साथ ऐसी आसान सी टिप शेयर करूँगी कि जिसको अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो आप जब भी बॉक्स ओपन करेंगे ना, तो आपको कभी भी अपने धागे इस तरह से उलझे हुए नहीं मिलेंगे। तो आपने सिर्फ ये करना है कि एक छुरी लेनी है, छुरी की मदद से इस तरह से कट लगा देना है और अब आपने धागे का एंड पकड़ के इस कट के अंदर फंसा देना है। बस हो गया हमारा मसला सॉर्ट आउट। अब एक एक करके हर धागे पर आप इसी मेथड को अप्लाई कर दें। तो जब धागे का सिरा खुला हुआ ही नहीं होगा, तो जाहिर है कि इनके उलझने का डर ही नहीं है कि सारे धागे उलझ जाते हैं ना, तो फिर हमें एक एक धागा बार बार निकालना पड़ता है। और वैसे भी धागे इतने महंगे होते जा रहे हैं, तो हर बार मैचिंग का नया धागा ख़रीदने के बजाय पुराने ही धागों में से मैचिंग निकाल कर हम क्यों ना यूज़ करें। इसी तरह से जो बटन होते हैं ना, इनको भी एक ही जगह रखें। बॉक्स में तो चले रख लेते हैं, लेकिन काफ़ी सारा सामान होता है बॉक्स के अंदर स्टिचिंग का, तो अक्सर चीज़ें निकालते हुए बटन गुम भी हो जाते हैं या फिर नहीं मिल रहे होते, और वक्त पर चीज़ मिल जाए ना, तो गनीमत ही होता है। तो मैं ऐसा क्या करती हूँ कि ये मेरे सारे बटन एक ही जगह पर रहते हैं और वक्त आने पर मुझे फ़ौरन मिल भी जाते हैं। तो सबसे पहले ये करना है कि सारे बटन्स को ढूंढ लें, इधर उधर जहाँ कहीं भी रखे हैं इनको इकट्ठा कर लें। अब सिंपल सा ये काम करना है कि सेफ्टी पिन तो होती है सबके पास, तो सेफ्टी पिन में हर बटन को एक एक करके पिरो दें। इस तरह से जितने भी बटन्स हैं ना आपके पास, तो ये हर एक सेफ्टी पिन में इस तरह से इनको डालकर और बंद करके रख दें। अब ये हमारे सारे धागे भी मैनेज हो गए हैं और बटन्स भी एक ही जगह आ चुके हैं, क्योंकि नए कपड़े बनाना हर औरत की पसंद भी है और ज़रूरत भी है।
तो ऐसी कोई औरत नहीं है जिसको कपड़े नए नए कपड़े बनाना पसंद ना। हर औरत को शौक होता है नए कपड़े बनाने का, चाहे आप घर में स्टिचिंग करें या बाहर से करवा लें, लेकिन धागे और बटन तो सबके पास होते हैं, तो उनको इस तरह से मैनेज करें। मेरी टिप नंबर 6 ये है कि सुई में धागा आसानी से किस तरह से डाला जाए। सुई में धागा पिरोना सिर्फ बुजुर्ग खवातीन के लिए ही परेशानी का बाइस नहीं है, बल्कि जवानों का भी यही मसला है, क्योंकि हर दूसरे इंसान की आईसाइट वक्त आने से पहले ही कमज़ोर हो चुकी होती है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी आसान सी ट्रिक शेयर करूंगी जिससे ना सिर्फ बुज़ुर्ग जवान बल्कि बच्चे भी आसानी से धागा डाल सकेंगे। तो सुई में आसानी से धागा डालने के लिए आपको चाहिए होगा एक टूथब्रश। अब सिंपली ये करना है कि धागे को ब्रश के ऊपर रख देना है, फिर ब्रश के ब्रेसेस को इस तरह से प्रेस करना है कि ये एक लाइन से बन जाए और सुई को धागे पर इस तरह से मूव करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि चंद ही सेकंड में धागा सुई के अंदर आ जाएगा। बस अब एहतियात से आपने सुई को ऊपर उठाकर और इसका धागा खींच लेना है सुई के सुराख में से। और ये देखें आपके सामने ही मैंने ये सुई में धागा पिरो लिया है। ये एक बहुत ही आसान तरीका है सुई में धागा पिरोने का ब्रश की हेल्प से। जस्ट एक ट्रिक है, आपने उसको समझना है और इस तरह से फिर आपका धागा चला जाएगा सुई के अंदर। चले मैं आपको एक दफ़ा और बताती हूँ कि धागा किस तरह से मैंने सुई के अंदर डाल लिया। तो अब आप दोबारा इस तरीके को गौर से देख लें। ये जस्ट एक ट्रिक है, आपने इसको यूज़ करना है। इस पर आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना कि आपने ब्रश पे धागा रख के आप सुई को उसके ऊपर रख के बहुत फोकस कर रहे हैं और उसके अंदर डाल रहे हैं। नहीं, आप दूर से भी कर सकते हैं। आपने बस ट्रिक है, बस 1 से 2 मरतबा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा ये। मैंने तो बगैर प्रैक्टिस के ही ये धागा डाल लिया था। इस सीन को मैंने एडिट भी नहीं किया, ये विद इन अ सेकेंड आपके सामने सुई में धागा पिरो दिया है मैंने। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।